हेलो फ्रेंड्स, जून मैथ प्लस रीडिंग में आपका स्वागत है। देखा जाए हम लोग लेकर आए हैं रेशियो का सवाल। एकदम बेहतरीन सवाल आपके लिए है और सवाल को एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग पहले समझ लिया जाए, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे कि सवाल शॉर्ट में बनेगा कैसे। देखा जाए आपसे पूछा जा रहा है सवाल में 1600 छात्रों के स्कूल में 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 11:9। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 11:9। कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए, कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए। आपसे पूछा जा रहा है, एक बार फिर से सवाल को समझ लिया जाए। 1600 छात्रों के स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया है 11:9। कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए, कितने और लड़कों का दाखिला कर लिया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए। तो हम लोग देखिए सवाल को बनाएंगे एकदम सिंपल तरीका से। 1600 छात्र कहने का मतलब लड़का और लड़की दोनों शामिल होगा उसमें, ठीक है। और लड़का और लड़की का अनुपात दिया है, तो यहाँ से हम लोग लड़का और लड़की की संख्या हम लोग मालूम कर सकते हैं। अनुपात में लड़का और लड़की का अनुपात कितना का 20 का, लेकिन टोटल छात्र की संख्या कितना दिया है 1600, तो इसके बराबर में हम लोग ले सकते हैं। अनुपात 1 का मान हो जाएगा कितना 20 से काट दीजिए यानी 80 हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर 80 छात्र हो गया। तो अब हम लोग को लड़का का मान निकालना होगा, तो लड़का के अनुपात में अनुपात 1 के मान से गुना करिएगा तो टोटल लड़का निकल जाएगा, और अनुपात 1 के मान से लड़की के अनुपात में जब गुना कीजिएगा तो लड़की का अनुपात टोटल मालूम हो जाएगा। तो गुना करिए तो टोटल लड़का कितना होगा 11 8 88, यानी 880 लड़का होगा और लड़की कितना हो जाएगा 720, यानी 720 लड़की हो जाएगा। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है क्या, देखिए टोटल लड़का हो गया 880 बटा टोटल लड़की हो गया 720। अब आगे बोलता है सवाल में आपसे कितने और लड़कों का दाखिला कर लिया जाए ताकि अनुपात हो जाए 4:3, 4:3 हो जाए। तो हम लोग माना कि x लड़कों का दाखिला कर लिया जाता है, ठीक है, x लड़कों का दाखिला किया जाता है, लेकिन यहाँ लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो लड़की के बारे में हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन अनुपात कितना हो जाता है 4:3, तो 4/3 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए तो 0 हो गया, 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 8 24 और 2 26, और प्लस 3x हो जाएगा, और बराबर में देखिए क्या होगा 0 होगा, और 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी 2880 बराबर में आ गया। अब यहाँ से हम लोग को चाहिए x का मान, तो 3x इधर रखते हैं, और ये प्लस में है 2640, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2640, यानी 2880 में से हम लोग क्या करेंगे 2640 को घटा लीजिए, तो 3x बराबर यहाँ देखिए तो कितना आएगा 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, फिर 8 में से 6 गया 2, 2 2 क्या हो गया 3 से काटिए कितना 80, यानी x का मान आपका आ गया 80। तो x जो हम लोग माने हैं उस किसको माने हैं, x जो माने हैं हम लोग लड़कों का दाखिला कितना किया जा रहा है, तो टोटल बाद में लड़कों की संख्या कितना दाखिल किया गया है 80 को लड़का का दाखिला किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल एक बार फिर समझा जाए, वो था हम लोग का पहला सवाल। देखा जाए यहाँ पे अब आपसे कहता है तीन संख्याओं का जोड़ 172 है, तीन संख्याओं का जोड़ 172 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 7:6।
तब पहली संख्या आपसे पूछता है क्या होगी। पहली संख्या पूछा जा रहा है कि आपका क्या होगा। एक बार फिर से सवाल को समझ लिया जाए। तीन संख्याओं का जोड़ 172 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 3:5 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 7:6, तब पहली संख्या आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो हम लोग देखा जाए सवाल को बनाएंगे कैसे। देखिए, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 3:5 दिया है। और आगे बोला दूसरी और तीसरी संख्या का भी अनुपात दिया है कितना का 7:6 का। तो हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है इसमें। रेशियो समान करने का तरीका होता है कि दोनों में कॉमन देखा जाता है। तो दोनों में क्या दूसरा लेटर कॉमन है। दूसरा लेटर कॉमन है तो दूसरे लेटर के न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करेंगे समान कर लेंगे। तो 5 और 7 को हम लोग कितना बना सकते हैं 35 कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम होगा तो 5 और 7 का एलसीएम लीजिएगा, जितना एलसीएम आएगा उतना बनाना पड़ता है आपको। इसमें कितना से गुना किया जाए 5 से और इसमें 7 से। तो हम लोग का अनुपात मिलेगा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी तीनों संख्या का अनुपात मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग देखिए तो यहाँ 7 तिरका 21 और 7 पचे 35, फिर यहाँ 5 7 35, तो 35 होगा। दूसरी संख्या ले लिया हम लोग, फिर 5 से तो 5 30। अब यहाँ फिर कॉमन होने वाला होगा तो कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं होने वाला होगा तो नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो देखा जाए तो अनुपात में तीनों संख्याओं का योग कितना का 30 30 60 20 80 80 5 1 6, यानी 80 और 6 कितना 86, यानी अनुपात में 86 का टोटल मान दिया है कितना 172। यानी कहने का मतलब ये है तीनों संख्याओं का अनुपात का योग 86 का, लेकिन तीनों संख्याओं का योग दिया है कितना 172 का। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात 1 मालूम कर सकते हैं। अनुपात 1 मालूम हो गया तो समझिए तीनों संख्या मालूम है ना। तो 86 दूनी कितना होता है 172, तो अनुपात 1 का मान कितना 2 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या आपसे क्या होगा पूछा जा रहा है, तो अनुपात 1 के मान से गुना कर दीजिए। तो 21 गुना कितना 2, आंसर कितना आ जाएगा 42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखा जाए आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखा जाए हम लोग। देखिए सवाल कहता क्या है पहले समझ लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 8:5, दो संख्याओं का अनुपात जो है 8:5 है। यदि पहली संख्या में कहता है 17 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:3 हो जाता है। 1:3 हो जाता है, तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का अनुपात जो है 8:5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो अनुपात हो जाता है 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा पूछा जा रहा है। तो सबसे आपका आसान तरीका होता है सवाल पहले जैसे देता है वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो दो संख्या पहला संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 8:5। अब वास्तविक संख्या में लाने के लिए हम लोग x लगाकर गुना करते हैं। तो ये होगा 8x और ये होगा 5x। कोई दिक्कत, ये 8x होगा ये 5x होगा। तो 8x ऊपर रखेंगे हम लोग और 5x नीचे रखेंगे। ठीक है, और पहली संख्या में बोला 17 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में 25 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात हो जाता है 1:3। तो 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा x का मान निकलेगा। तो 8 3 का 24x माइनस 17 तिया 51, और इधर गुना करिएगा तो 5x प्लस 25। ठीक है, तो 5x को इधर लाइएगा तो 24x में से 5x गया कितना
19x, और ये माइनस में 51 को जब उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जो होगा, प्लस से 25 था और माइनस से 51 आके इधर टूटेगा तो प्लस 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 19x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 5 1 6, 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ प्लस साइन न भी रहेगा तो प्लस में रहेगा। 19 से काटिए तो 19 चौका 76, यानी x बराबर हम लोग कह सकते हैं कि आ गया हम लोग का x बराबर आ गया 4। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 8x प्लस 5x कितना, 8x प्लस 5x कितना, टोटल 13x, यानी आपका मान इसका पूछ रहा है तो 13 गुने x के जगह पर रख दीजिए, 4 रख दीजिए, x के जगह पर 4 रखिएगा तो 13 चौका 52, यानी दोनों संख्याओं का योग पूछता है तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ लेंगे 8x प्लस 5x कितना, 13x, और यहाँ x के मान रख दीजिए 4। ठीक है, तो 13 चौका 52, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 52। इसको एक बार फिर देखा जाए, अगला सवाल, दो संख्या a और b का अनुपात दिया है 5:8, यदि a में कहता है 5 घटाया जाए और b में कहता है 3 जोड़ दिया जाए तो 8:15 हो जाता है, तब a और b का अंतर कितना होगा। a और b का अंतर आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। दो संख्या जो है कौन कौन, a और b, दोनों का अनुपात दिया है 5:8 है। यदि a में 5 घटाया जाए और b में 3 जोड़ा जाता है तो 8:15 हो जाता है, तब a और b का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बार देखा जाए यहाँ पे, तो a और b का अनुपात दिया है कितना, 5:8। अब इसको रियल संख्या में लाने के लिए x लगाकर हम लोग रेशियो में गुना करते हैं, ये वास्तविक संख्या 5x हो गया और ये वास्तविक संख्या हो जाएगा 8x। अब 5x हम लोग a वाला को ऊपर में रखते हैं और b वाला को नीचे रखते हैं, क्योंकि b और a और b का चर्चा किया है। तो आप कहता है कि a वाला संख्या में कितना घटाया जाता है, 5 घटाया जाता है, और b वाला संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार अनुपात हो जाता है 8:15 हो जाता है। तो 8 बट्टा लिख सकते हैं हम लोग 15। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों साइड में x का मान निकल जाएगा आपका, तो 15 पचे 75x माइनस 15 पचे 75, 8 अट्ठाई 64x, और प्लस में कितना 8 का 24 आएगा, और 64x को इधर लाइए कितना 11x, और ये प्लस में 24 पहले से है और माइनस 75 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 75। यहाँ 11x बराबर कितना, देखिए तो 5 और 4 9, 7 और 2 9, यहाँ से अनुपात x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, तो 11 9 99, x बराबर आ गया 9। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि a और b के संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए तो अंतर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका अंतर कर लीजिए, 8x माइनस 5x बराबर कितना का अंतर होता है, अंतर कितना 3x। अब यहाँ x का मान रख दीजिए 9, कितना हो जाएगा अंतर दोनों संख्या का, 9 3 का 27 हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना का हो जाएगा 27 का।